हम कैसे जान सकते हैं कि हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं? क्या हम बीमारी को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि हमारा शरीर विशिष्ट ऑर्गन्स और टिश्यूज से बना हुआ है। उनमें से हर एक एक विशेष काम करता है। जब हम किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो इनमें से कुछ ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि किडनीज ठीक से काम ना करें। कई बार शरीर अपनी बनावट में कुछ बदलाव दिखाता है, जैसे त्वचा में गांठ या रंग में बदलाव हो सकता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा शरीर किसी बीमारी से पीड़ित है। जब हम किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो शरीर के काम करने पर और इसकी बनावट पर फर्क पड़ता है। इन बदलावों को सिम्पटम्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें सिर दर्द होता है तो हमें बेचैनी महसूस होती है। ये दर्शाता है कि हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं। फिर भी वो हमें ये नहीं बताता कि ये कौन सी विशेष बीमारी है। कुछ गलत होने की भावना को सिम्पटम कहा जाता है। फिर बीमारी के साइंस या लक्षण क्या होते हैं? जब हम सिम्पटम्स या लक्षणों के आधार पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर विशिष्ट चीजों को देखता है। वो हमें ब्लड और यूरिन के लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए कह सकता है। तब पता चलता है कि हम किस विशिष्ट रोग से पीड़ित हैं। तो किसी विशेष बीमारी के लक्षण अनिश्चित और सामान्य होते हैं, जबकि साइंस निश्चित संकेतक होते हैं। टेस्ट्स हो जाने के बाद और साइंस पहचानने के बाद ही हम जान पाते हैं कि बीमारी क्या है। जो अभी भी नहीं पता है वो है उसका कॉज, यानी कि कारण। क्या आपको लगता है कि किसी बीमारी का एक विशेष कारण हो सकता है? चलिए देखते हैं। हमारे पास एक व्यक्ति है जो मलेरिया से पीड़ित है। ब्लड टेस्ट्स मलेरिया पैरासाइट की उपस्थिति दिखाते हैं। हम जानते हैं कि मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसका मतलब है कि जिस जगह में ये आदमी रहता था वहां काफी मच्छर थे। लेकिन उस जगह हर कोई मलेरिया से पीड़ित क्यों नहीं है? एक ये हो सकता है कि मच्छर ने दूसरे लोगों को काटा ही नहीं, लेकिन यह भी हो सकता है कि दूसरे लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत है। जी हां, शरीर में सभी रोगों से लड़ने का एक मैकेनिज्म होता है। इस आदमी की मलेरिया पैरासाइट से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम है। ऐसा क्यों होता है? ये आदमी स्वस्थ भोजन नहीं खाता। खराब पोषण के कारण वो पतला, दुबला और कमजोर है। वो अच्छी तरह से नहीं खा सकता क्योंकि वो आर्थिक रूप से गरीब है और इसलिए वो अंडर नरिश्ड है। तो इस आदमी के बीमार पड़ने का कारण क्या है? क्या ये सिर्फ मच्छर के काटने से हुआ था? मुख्य रूप से हाँ, ये बीमारी का तात्कालिक कारण था, लेकिन दूसरा कारण गरीबी के कारण पोषण की कमी थी। इससे हम क्या सीखते हैं? बीमारियां किस कारण से नहीं हो सकती हैं? किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने के कई कारण होंगे। इसका तात्कालिक कारण माइक्रोब्स का हमला है, लेकिन उनका हमला तभी सफल होगा जब शरीर इसके प्रति इम्यून नहीं होगा। हम अगले वीडियो में मुख्य प्रकार की बीमारियों को देखेंगे।